दोस्तों, खांसी जो होती है वो कई तरीके के फैक्टर्स की वजह से हो जाती है, लेकिन उसमें से कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि इन्वायरमेंट एक बहुत ही मेन फैक्टर है खांसी कॉज करने में। जब भी आप ठंडे से गर्म या फिर गर्म से ठंडे एरिया में जाते हैं, ठंडे इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो आपको खांसी हो जाती है। या फिर कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कांटेक्ट में आप जाते हैं, तो भी आपको खांसी हो जाती है। और कई बारी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी खांसी हो जाती है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो माइकोप्लाज्मा कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं, ज्यादातर उन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ही आपको खांसी होती है। तो ये तो हुई खांसी होने की बात। अच्छा, खांसी जो होती है ये दो प्रकार की होती है, ड्राई कफ और वेट कफ। अब ड्राई कफ का ट्रीटमेंट अलग होता है, वेट कफ का ट्रीटमेंट अलग होता है। इन दोनों ही ट्रीटमेंटों के बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो ड्राई कफ जो होता है उसमें होता क्या है कि आपको खांसी तो आती है लेकिन उसमें बलगम नहीं आती, एकदम सूखी खांसी आती है। और जो वेट कफ होता है उसमें भी आपको खांसी आती है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बलगम भी आती है। तो पहले बात कर लेते हैं ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ड्राई कफ में आपको जो टैबलेट दी जाती हैं, सबसे पहले ली कफ टैबलेट। ली कफ टैबलेट क्या है? ली कफ एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये क्या करता है? सूखी खांसी के लिए बहुत ही असरदार सॉल्ट है जो इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ता है मोन्टाज एल टैबलेट। मोन्टाज एल टैबलेट में क्या होता है? मोन्टेल्यूकास्ट और लीवोसिट्राजिन। ये क्या करती हैं? आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन है, एलर्जी है, उसको क्योर करने में हेल्प करती हैं। इसके साथ ही साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफ्लाजाकोड 6 mg टैबलेट का। ये क्या है? ये एक तरीके का स्टेरॉइड है, लेकिन ये आरटीआई इन्फेक्शन यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, जो कि बिलोंग करते हैं माइकोप्लाज्मा कैटेगरी से। तो जो माइकोप्लाज्मा कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए मैक्रोलाइड ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। आपको एजिथ्रोमाइसिन को भी 250 mg को इस्तेमाल करना पड़ेगा सुबह और शाम। तो इन चारों ड्रगों के कॉम्बिनेशन को सुबह और शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका जो सूखी खांसी की समस्या है वो एकदम ठीक हो जाएगी, बिल्कुल क्योर हो जाएगी 2-3 दिनों के अंदर अंदर। अच्छा, दूसरी साइड बात कर लेते हैं हम बैड कप के बारे में। तो बैड कप में क्या होता है? जब भी आपको खांसी आती है तो बलगम भी आती है। तो इस तरीके की खांसी में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि टोरेक्स टैबलेट। टोरेक्स एक ब्रांड नेम है, उसके अंदर होता है एम्ब्रोक्सोजोल और गुआफेंसिन। ये क्या है? ये दोनों एक्सपेक्टोरेंट हैं जो क्या करते हैं, जो म्यूकस है, जो बलगम जो हमारी आ रही है, उस बलगम को अंदर ही डाइल्यूट करके बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे खांसी भी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ इस्तेमाल किया जाता है साल्ब्यूटामोल 4 mg टैबलेट का। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बेड कप में हमारी जो सांस वाली नली होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो साल्ब्यूटामोल एक ब्रोंकाई डायलेटर है जो उस सूजन को कम करता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही थी। तो जब सूजन कम हो जाएगी तो हमें सांस लेने में भी आराम मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें भी इस्तेमाल की जाती है मोन्टाज एल टैबलेट, जिसमें मोन्टेल्यूकास और लेवोसिट्राजिन होता है, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। और अगर आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें आप एजिथ्रोमाइसिन 250 mg का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो इन सभी ड्रगों को आपको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। तो इतना आप करेंगे तो आपका जो वेट कप का प्रॉब्लम है वो 2-3 या 4 दिन के अंदर अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। आपकी जो बलगम वाली खांसी है वो ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।